बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप पे सुबह जल्दी उठने में मुश्किल महसूस करती हैं? बेशक आप अपने बच्चों के स्कूल के लिए भेजती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को परेशानी तो होती होगी। रात को लेट तक जागना और फिर सुबह जल्दी उठना बहुत परेशानी होती है, और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं समझ सकती हूँ। तो देखिए, क्या आपकी आँख खुलने में या दोबारा नींद आने में आपको बहुत परेशानी गालिब होती है? तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्या आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना ना सिर्फ आपकी कामयाबी बल्कि आपकी रूहानियत के लिए भी ज़रूरी है? जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वल फजरी वलियाली अश्र, अल्लाह ने फ़जर की कसम खाई है। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि सुबह का वक्त बरकत, रहमत और कामयाबी की अलामत है। तो आज हम जानेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठें और ज़्यादा नींद का इलाज कैसे करें। तो लाजमन ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस्लाम की रोशनी में बताऊंगी, और ये सब कुछ ज़्यादातर मैं उन तमाम औरतों के लिए बताऊंगी, क्योंकि देखिए, मर्द हमें जो भी इस्लाम की रोशनी में हमें जानना होता है, या जो भी परेशानी होती है, जो भी हमारे सवाल होते हैं, हम किसी उलमा के पास जाके, या हम मस्जिद जा रहे होते हैं तो हम मौज़िन से पूछ लेते हैं, किसी कारी साहब से पूछ लेते हैं, या कोई दीनदार से पूछ लेते हैं। लेकिन हम लेडीज़ जो हम घर में होती हैं, जो हम अपना घर संभालिए, हम रोज़ तो नहीं जा सकते किसी उलमा से हम अपने सवाल करने के लिए। तो लाजमन मैं दीन इस्लाम आपके सामने औरतों के लिए कितनी आसानियाँ हैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ पेश करूँगी, शेयर करूँगी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, जिनको भी इस्लाम के छोटे मोटे कुछ भी सवालात हैं, जो गलतफहमी है, जो कोई तरीका जानना है, कुछ दुआओं का, वजीफ़े का, या कुछ भी, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हमें सुबह जल्दी उठने की अहमियत ही नहीं मालूम। हम उठते हैं 11-12 बजे और हम समझते हैं यार चलो भाई, हमने तो अपनी नींद पूरी कर ली। नहीं, इसमें हम अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हर चीज़ तसल्ली से बताती हूँ। देखें, क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं? हत्ता कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सुबह जल्दी उठने की तरगीब दी है। तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये अल्लाह पाक ने ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई थी। देखें, सुबह का वक्त ना सिर्फ इबादत का बल्कि तरक्की का भी वक्त है। कोई भी आप कामयाब मुसलमान उठा लो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे उल्मा हो, कोई मेहनती अफराद हो, आप उसकी ये चीज़ देखोगे कि आप वो लाजमन सुबह उठता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सुबह के वक्त में बरकत डाली हुई है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठने का इस्लामिक तरीका क्या है। बेशक आप जितने हज़ारों अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो, आप उठ भी जाते हो, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं उठा हुआ था। तो मैं हर चीज़ इस्लाम की रोशनी में बताऊँगी, और इतने आसान आसान तरीके बताऊँगी जिससे आप सवाब भी कमाओगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्टिव हो जाओगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ तरीके हैं, मैं आप लोगों को वो कुछ तरीके शेयर कर रही हूँ। कुछ इस्लामिक तरीके हैं, कुछ दुनिया के तरीके। देखिए, सबसे पहले ये कि रात को जल्दी सोना है। अब आप बोलोगे यार ये तो हम कोशिश करते हैं, हम सो नहीं पाते। तो इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि हमें सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़नी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इसके बगैर नहीं सोते थे। अच्छा जी, दूसरा ये कि हमें फ़जर की फ़जीलत याद रखनी है। हमें यार फ़जर को बस इतना हल्का लिया हुआ है कि चलो यार उठेंगे तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे, या उठेंगे तो फ़जर की कज़ा कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सोने से पहले आप नियत करें, क्योंकि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अल्लाह पाक उसका पूरा दिन इसको अमान में रखता है अपनी। तीसरा ये कि सोने से पहले नियत करें। अब आप बोलोगे यार कोई काम करने से पहले नियत करते हैं, सोने से पहले भी नियत होती है? तो जी, देखिए, अल्लाह के लिए सोना और उठने की नेकी है, तो ये नियत करके सोएं। देखिए, हम कुछ भी, हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये भी हम अपनी इसको नेकी में शामिल करवा सकते हैं अगर हम अल्लाह के हिसाब से चलें। तो रात को सोने से पहले बेशक आपको नियत करनी है कि अल्लाह मैं ये सो रही हूँ, अल्लाह ये तेरी खातिर, तेरी मोहब्बत में, और मैं उठूँ भी तो अल्लाह तेरी मोहब्बत में, मुझे अपने मोहब्बत में शामिल कर दे, अपना दीन में शामिल कर ले, अपने करीब कर ले। अल्लाह पाक को राज़ी करो, मनाओ अपने अल्फाजों से। बेशक अल्फाजों के साथ नियत भी होनी चाहिए। अच्छा जी, जो चौथा है वो ये है कि अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या, अलार्म को बिस्तर से करीब रखा जाता है उठने के लिए? लेकिन नहीं, अब जब करीब होता है तो हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं, हमारे तकिए के पास, हमारे हाथ के पास, क्योंकि हम नींद में होते हैं।
लेकिन जब आप अलार्म को दूर रखोगे तो आप अलार्म बंद करने के लिए लाज़िमन आपको उठना पड़ेगा। और पाँचवा ये कि आप दूसरों को भी जगाओ। जब आपको अल्लाह पाक ने हिदायत दे दी, आप उठ रहे हो, आपके जिस्म को, आपके दिमाग को सुकून मिलना शुरू हुआ है, तो जो शख्स फजर के लिए किसी और को भी जगाता है तो वो भी इसका अजर हासिल करता है। ठीक है ना। आपको मैंने कुछ तरीके तो बता दिए सुबह जल्दी उठने के। अब मैं बता रही हूँ कि जब ज़्यादा नींद आ रही है तो इसका क्या इलाज है, वो भी इस्लामिक हल। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ज़्यादा नींद आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है, मगर इस्लाम ने इसका भी हल दिया है। तो अब इसका मैं हल आपको बता रही हूँ, 5 हल बताती हूँ, वो सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो सोने की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह तेरे नाम से मैं सोता हूँ, तेरे नाम से मैं जागता हूँ। ये खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को भी तरगीब दें, और ये वही बात है, अल्लाह के लिए सोना, अल्लाह के लिए उठना। दूसरा ये कि सुबह के वक्त पानी पिएं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त पानी पीने की ताकीद फरमाते थे। जब आप सुबह उठ के डायरेक्ट पानी पीते हैं तो आप अपने जिस्म को रिफ़्रेश कर रहे हो। जब आप अपने जिस्म को रिफ़्रेश करोगे तो आप खुद ब खुद आपका जिस्म आपके चाहत के मुताबिक, आपकी नीयत के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक ढलेगा ही ढलेगा। तीसरा ये कि नीयत करें कि नींद इबादत है। देखिए, अगर इसको इबादत के तौर पे नियत करके करोगे ना तो इसका भी अजर, सोने का भी अजर मिलेगा, सोने का भी सवाब मिलेगा। देखिए, अगर हम नियत करते हैं कि नींद ताकत के लिए ले रहे हैं तो ये भी इबादत है। जितनी ताकत की ज़रूरत है उतनी ही ले रहे हैं तो ये इबादत में शामिल है। अगर 6 घंटे की ताकत आप 9 घंटे की कवर कर रहे हो तो वो ताकत इबादत नहीं बनेगी। ठीक है ना। आप जब नियत करोगे तो अल्लाह पाक आपको उसी मुताबिक, आपको इतना अजर देने के लिए आपको उस मुताबिक ढालेगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। चौथा ये कि फ़जूल सोने से बचें। हम क्या करते हैं यार, लेट नाइट जागते हैं और फिर हम दोपहर को नैप ले लेते हैं, हम सुबह लेट उठते हैं, शाम को एक आंख लगा ली। नहीं, यही तो गलत तरीका है ना। हमें चाहिए कि रात देर तक ना जागे, फजर छोड़े नहीं और दिन भर सोने। शैतान की चालें हैं तो इससे दूर रहें। शैतान हमें बहकाता है, फजर छुड़वा कर रात देर तक जगा कर मोबाइल गेम्स, क्या क्या नहीं। अच्छा जी, और जो पाँचवा है वो ये है कि सूरह बकरा की आयत पढ़ कर सोएं। देखिए, ये सूरह बकरा की आयत आपको नींद में मुतवाज़िन करेगी और आपकी बरकत लाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताती हूँ कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के तो इतने ही करामात है कि आप इसको पढ़ कर सो और जो दुआ है वो दिल में रख कर सो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआएं भी रंग ले आएंगी। आखिरी में मैं आपको एक बताती हूँ कि देखिए, आप ये सब जानने के बाद अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि क्या अब भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे? मुझे लाज़मी कमेंट करके बताएं कि अब आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाज़मन इसे शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। लेकिन एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात कहती हूँ, शायद वो बात आपके दिल पे लगे, कि देखिए, जो सुबह अल्लाह की इबादत से शुरू करे, अल्लाह उसकी पूरी ज़िंदगी में रोशनी डाल देता है। ये समझने का बहुत प्यारा कॉल है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।